क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों पैदा हुए हैं? क्यों कुछ लोग जीवन में हमेशा खुश नहीं रहते, चाहे उनके पास पैसा, नाम या ताकत हो? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। भगवत गीता के नजरिए से हम समझेंगे कि असली फुलफिलमेंट बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन मीनिंगफुल और संतुलित हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे आसपास हर जगह स्ट्रेस और कंपटीशन है। स्टूडेंट्स पढ़ाई और एग्जाम्स के प्रेशर में हैं। प्रोफेशनल्स नौकरी और करियर के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन कल्चर बढ़ा दिया है। हर कोई दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कमतर महसूस करता है। फैमिली और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस कई बार हमारी ट्रू डिज़ायर्स को दबा देती हैं। इन सब के बीच अक्सर इंसान खुद को खो देता है। यही वह समय है जब सवाल उठता है, मैं क्यों जी रहा हूँ? क्यों सिर्फ सरवाइव कर रहा हूँ और असली खुशी क्यों नहीं मिल रही? भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इटर्नल, इमॉर्टल और इंडिपेंडेंट। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि आपका फोकस हमेशा एक्शन और ड्यूटी पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। जब हम केवल आउटकम के लिए काम करते हैं, तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन जब हम अपने एक्शंस को धर्म और पर्पस के अनुसार करते हैं, तो मन स्थिर और संतुष्ट रहता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि रियल फुलफिलमेंट बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और क्लैरिटी से मिलता है। यह समझना लाइफ का पहला बड़ा कदम है। सोचिए, अर्जुन का युद्ध में मन डगमगाना। वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उसका पर्पस धर्म और कर्म के अनुसार एक्शन करना है, बिना फल की चिंता किए। मॉडर्न एनालॉजी देखें, कोई इंसान करोड़पति बनता है, लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझा। पर्पस वही है जो आपके अंदर से जॉय और फुलफिलमेंट लाता है, न कि बाहरी चीजें। अब बात करते हैं कि आप अपने जीवन का पर्पस कैसे खोज सकते हैं। स्टेप 1, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानें। आप में कौन कौन से टैलेंट्स और पैशंस हैं, इनको डेली लाइफ में यूज करना शुरू करें। स्टेप 2, सेल्फलेस कर्म में जुड़ें। दूसरों की मदद करना, समाज के लिए योगदान देना। जब आप ईगो फ्री एक्शन करते हैं, तो जीवन ऑटोमेटिक मीनिंगफुल बनता है। स्टेप 3, ध्यान और इंट्रोस्पेक्शन। रोज सुबह या शाम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपने मन की क्लैरिटी बढ़ाएं, अपनी ट्रू डिजायर्स को पहचानें। इन स्टेप्स को अपनाकर आप धीरे धीरे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाएंगे। याद रखिए, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, बल्कि इवॉल्व करना है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, दूसरों के लिए कुछ करना और अपने मन को स्थिर रखना। जब आप अपने एक्शंस को पर्पस और धर्म के अनुसार अलाइन करेंगे, तभी जीवन पूर्ण और संतुलित महसूस होगा। आपके लिए सवाल, आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कमेंट में बताइए और मिलकर एक दूसरे को इंस्पायर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए द पाथ ऑफ धर्मा चैनल को, ताकि हम साथ मिलकर जीवन की गहराइयों को समझते रहें।